स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून सर। चलिए चैप्टर 12, बस ये क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। वैसे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 12 का कौन सा पार्ट हमें डिस्कस करना था? लॉन्ग आंसर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट? न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस हो गया था, लॉन्ग बाकी है। तो पहले जी वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार। छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन बुक में मार्क करने वाले होंगे वो आप मार्क कर लेना, और पेज नंबर में बता दूंगा, और जो मुझे यहाँ लिखवाने होंगे वो यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी का पहला क्वेश्चन बोलता है, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया सभी ने? अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है? तो जी का पहला क्वेश्चन बोलता है गिवन एग्जांपल वेयर मोशन इज यूनिफॉर्म। बताओ, गिवन एग्जांपल वेयर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। सर ये जो ऐप वाले में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ही बना दो। कौन सा क्वेश्चन? ऐप वाले में एफ, ठीक है, चलेंगे, उसके बाद भी करेंगे। पहले जी का फर्स्ट ही बताओ अभी तो। यार ये जो ऐप वाले में नॉन यूनिफॉर्म वाला जो एक फर्स्ट क्वेश्चन है उसको बना दो तो हो जाएगा। मोशन ऑफ कार इन डेली लाइफ इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? इसीलिए कार में ब्रेक्स और एक्सीलरेटर होते हैं। हम हमारे अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं स्पीड को, कम ज़्यादा हम इसीलिए करते हैं। ब्रेक से कम होती है, एक्सीलरेटर से ज़्यादा होती है, इसीलिए वो फीचर यूज़ करते हैं ताकि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग खुद को कार को रेगुलेट कर सकें। डिफाइन टाइम। टाइम एग्जैक्टली, कुछ भी लिख दो। टाइम एक्चुअली टाइम इज गैप बिटवीन टू रिकरिंग, सॉरी, टू कॉन्टिन्यूस इवेंट्स, ठीक है? बुक में मिल जाएगा वैसे आपको डिटेल में। यहाँ पे शॉर्ट आंसर पूछा है, तो वेरी शॉर्ट पूछा है एक्चुअली, तो बस एक लाइन में निपटा दो, फर्स्ट और सेकंड। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि which instruments were used to measure time during ancient times। पता होगा? वेरी शॉर्ट है, सिंपली वर्ड लिखो, सिंपली इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछे हैं, लिख दो बस। ये भी काम आता था, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज अ स्टॉप वॉच। पेज 180। अगर तुम लोग इस तरीके से सभी एक साथ रिप्रेजेंट करोगे आंसर को, तो ना तो तुम्हें समझ आएगा, ना बाकी लोगों को समझ आएगा, ना मुझे समझ आएगा। इससे अच्छा है कि मैं ही बता देता हूँ। पेज 180 पे बकवास बंद, सुन लो पहले। पेज 180 अगर आप ओपन करेंगे तो वो यूनिट्स ऑफ टाइम में जो लास्ट पैराग्राफ है वो आपको यही बता रहा है स्टॉप वॉच के बारे में, ठीक है? फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन द लेबोरेटरी और इन स्पोर्ट्स वी यूज स्टॉप वॉच व्हिच कैन मेजर एक्यूरेटली अप टू 1/10 और इवन 1/100 ऑफ अ सेकंड। कहने का मतलब है कि एक सेकंड, जैसे पूरा एक सेकंड मान लो, तो इसके 100 हिस्से भी कर सकता है। जैसे लाइकवाइज हमारी जो क्लॉक होती है वो तो नहीं कर सकती है ना, वो तो हर मतलब एक इवेंट का मेजरमेंट मैक्सिमम मिनिमम एक्चुअली 1 सेकंड ही दिखाती है, लेकिन स्टॉप वॉच फिर भी 100 टुकड़े कर देगी एक सेकंड के, और वहाँ हमें दिख जाएगा। इसलिए तो जो रनर भागते हैं स्पोर्ट्स में, वो उसका उनका टाइम होता है कि वो 7.89 सेकंड उनको लगे चलने में। अब वो 8-9 सेकंड लगे मतलब 0.89 लगे, मतलब कि 100 हिस्से किए होंगे इस घड़ी के, तो उसमें से 89 वो काउंट कर लिया उसने, सिंपल। हाँ जी, ठीक है? पेज 180 पे या आंसर आपको दिया हुआ है, तो लिख लेना। फॉर मेजरिंग से लेकर के वो जो ऑफ ए सेकंड है लास्ट की 2 लाइंस वो आप लोग लिख लेना। किसमें? स्टॉप वॉच वाले में।
ठीक है। व्हाट इज ओरिजिन इन अ ग्राफ? ओरिजिन, ग्राफ के अंदर ओरिजिन क्या होता है? मिडल ऑफ एक्सिस y ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, फॉर से लेकर के वो सेकंड तक लिख लेना, 2 लाइन जो दे रखी है बस वो लिखनी है। ओरिजिन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड y एक्सिस इन ग्राफ। लिखिए इसे, समझ लो चीज़ों को पहले। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि समझ लो, अदरवाइज बुक में मेंशन है सब, मैं जो लिख रहा हूँ सब बुक में लिखा हुआ ऑलरेडी, समझ लो। What will be the shape of the distance time graph if unequal distance is covered in equal intervals of time? Motion non-uniform में curved graph, ठीक है, ठीक है। जी पार्ट कंप्लीट। अच्छा, ले लो पहले, ठीक है, ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन रह गया, तो सो रहे थे क्या कब से? जल्दी करो, जल्दी करो। माइक बंद, स्क्रीनशॉट ले लिया, माइक ऑन करने की जरूरत पड़ रही है। माइक बंद करो अपने, माइक बंद करो। डिफाइन मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, ये तो नहीं बताने वाला। मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, स्टार्टिंग पेज में मोशन की डेफिनेशन दे रखी है, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन दे रखी है, पेज नंबर, ये पेज 174 पे मोशन मिल जाएगा आपको, 174 पे। अब ये शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट में तो आप लोग एक वर्ड में या एक सेंटेंस में 2 लाइन में आंसर देकर चल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट है तो कम से कम 2-3 लाइन में आंसर देने की कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो। छोटे में निकल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो वर्ड स्कीम में दे रखे जो मोशन और पीरियोडिक मोशन, तो वही लिख दे। नहीं, मोशन की डेफिनेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी, पेज 174 से। उसने सिंपली मोशन पूछा है। मोशन क्या होता है? जब बॉडी की स्पीड 0 नहीं होती, या कोई भी बॉडी का जो वो है पोजीशन है, बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। टाइम पीरियड, वही कह रहा हूँ। माइक बंद करो सभी अपने, दूसरों को डिस्टर्बेंस मत किया करो। तुम लोग डाउट पूछो अपने सिंसियरिटी के साथ में। मोशन की डेफिनेशन पेज 174 पे दे रखी है, ओपन कर लो 174 बुक, अगर है सभी के पास तो। बुक होनी भी चाहिए अब तो एटलीस्ट। पेज 174 मोशन की डेफिनेशन है तो अच्छी बात है, रिवील मत करो। पेज 174 में मोशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। कहाँ दे रखी है? पहले पैराग्राफ में दे रखी है। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब तभी तो उसने मूवमेंट लिया होगा, और मूवमेंट का मतलब ही मोशन होता है। मूवमेंट लिया तभी तो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, सिंपल। मतलब स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी स्पीड, हाँ स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हो गया? अब मोशन तो है ही लेकिन पीरियोडिक है, कहने का मतलब है कि पीरियड्स हमें पता है कि क्या होता है। मोशन का मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हो गया कि वो जो पोजीशन थी उसकी, मतलब मान लो कि वो यहाँ से, वो पहली बार में यहाँ था, दूसरी बार में यहाँ था, तीसरी में यहाँ था, चौथी में यहाँ था। तो क्या हुआ है, उसने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया। पीरियोडिक मोशन का मतलब हो गया उसने वो जो पीरियड्स थे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसने फिर से रिपीट किया उस मोशन को, इस तरीके से। समझ गए? मतलब वो जो पोजीशंस थी उसकी, जहाँ से वो पहले पास आउट हो चुका था, उन पोजीशन पे वापस आया वो हर फिक्स टाइम इंटरवल में। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या हो गया? सेम इंटरवल्स में अपनी पोजीशन वापस आना।
Exactly, repeats its motion at unequal intervals of time. तो ये लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 178 पे, 178 पे लिखा है ये। ये है ना, it does not change its position in relation to its surrounding is said to be at rest. ठीक है, we need a motion that repeats itself at equal intervals. तो लिखना हो तो ये पेज नंबर 178 से लिख लेना, नहीं तो डायरेक्ट में लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ। मोशन, ये इसका पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन इज मोशन which repeats itself in equal intervals of what? Time. ठीक है, और पेज मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि तुम लोग एक डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो पूरा पैराग्राफ भी पढ़ना हो जाएगा तुम्हारा, तो वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ ताकि टॉपिक को फिर से पढ़ लो। ठीक है, चले आगे। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक आपने एग्जाम में भी किया। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि if speed is getting changed then it is non uniform and speed is constant if then it is uniform। और उसको वैसे कैसे, और स्पीड अगर सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तभी तो स्पीड सेम आ रही है। तो लिख लोगे क्वेश्चन तो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, जल्दी। हाँ या ना? पेज नंबर मेंशन कर देता हूँ और डिटेल में पढ़ने के लिए, ये दे रखा 176 में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? पेज 179। सिंपल पेंडुलम इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी सी है, ये देखो ध्यान से देखो, 179 पेज पर ही जो स्टार्टिंग की तीन लाइन जो दे रखी है डेफिनेशन के लिए वो ही लिखना, ठीक है? लेकिन मीनिंग समझ लेना साथ में, समझ लेना कि अब तक तो समझ लिया होगा क्योंकि यूटी हो चुका है, ये तो हम यूटी के बाद आगे निकल गए इसलिए क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं हुए थे इसलिए। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर वर्किंग ऑफ ए सनडाइल? पेज 177, वो येलो बॉक्स में दे रखा है वो पूरा इसका आंसर है। प्रिंसिपल कैसे होता है? सनडाइल, ये सनडाइल है हमारा, इसके ऊपर जो निडल रखी हुई है, मतलब बाहर की तरफ आ रही है वो निडल, मतलब कि मान लो कि ये है सर्कल तो वो निडल ऐसे है, ठीक है? तो ये निडल है मान लो, तो जैसे जैसे सन आएगा ऊपर की तरफ, सनराइज के बाद में सन ऊपर की तरफ आएगा तो फिर ये निडल जब घूम रही होगी तो इसकी जो शेडो है, मतलब निडल तो ऐसे ही रहने वाली है लेकिन इसकी जो शेडो है वो छोटी होती जाएगी। तो जब शेडो बहुत बड़ी है, मतलब शेडो की जो साइज बन रही है इस निडल की जो शेडो बन रही है उसकी साइज अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब अभी सनराइज का टाइम है। पता था ना ये तो? और शेडो अगर छोटी हो रही है इसका मतलब कि सुबह से दिन की तरफ हम जा रहे हैं। अगेन रिवर्सल देन, ठीक है? समझ गए ना? मॉर्निंग से हम नून की तरफ गए तो जो शेडो की साइज है वो भी छोटी होगी, और लेकिन नून से जब इवनिंग जाओगे तो शेडो की साइज बड़ी होगी, बस इतना। तो सनडाइल की बात हम पहले कर चुके थे, लिख लेना फिर से पेज 177 पर दे रखा है येलो बॉक्स में। सिक्स्थ क्वेश्चन, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? 184 क्या 184 में मिल जाएगा एक्चुअली। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड।
इट इज कर्व्ड लाइन और zigzag फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म। वो तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म है, कर्व्ड है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो तो ठीक है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? सो इट इज graphical method to trace speed without numerical calculation। लिख लो इसे, इट इज ग्राफिकल मेथड फॉर ट्रेस स्पीड, मतलब कि लिखते भी जाओ साथ में समझते भी जाओ। जैसे ये है, ये ग्राफ दे रखा है और ये टाइम की एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, वाई पर होती है हमारी डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। तो मतलब आप लोगों ने मान लो ये 5 मीटर है, ये 4 सेकंड है, तो आप लोगों ने क्या किया, पहले टाइम पर गए कि 4 सेकंड में कहाँ है वो, उसको लाइन खींची आपने ऊपर, वो जो मिला आपको जहाँ पे भी उसने कट किया उसको, उसके पैरेलल में ये लाइन ले गए, तो ले गए तो ये 4 सेकंड पे कितना ट्रेवल कर रहा किया हुआ है उसने, 5 मीटर। इस तरीके से आगे गए आप तो ये नीचे है, ये नीचे तो मान लो कि 4 ट्रेवल किया है उसने, लेकिन टाइम ज़्यादा है, 4 से बड़ा उस तरफ आएगा ना, 10 सेकंड मान लो, तो 10,4 इस तरफ आ गया। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आप लोग हायर क्लासेस में, अभी के लिए इतना समझो ये। ठीक है, सिक्स 7 1 2 3 ये सब निपटा देते हैं आज। चलिए 6 क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट हुआ? 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बुक में नहीं है शायद इसका आंसर, या है पता नहीं मुझे, इसका आंसर बुक में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। Why is quartz crystal used in the making of a quartz clock? क्वार्ट्ज क्लॉक का मतलब नहीं पता। ये जो हम क्लॉक्स यूज करते हैं जनरली डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हैं, पहले सन डायल और आर ग्लास यूज करते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हुआ और मैं आर ग्लास लेके आया, फिर वो उसको मैं उल्टा किया, अब खत्म हो रहा है, फिर वो तो यूज नहीं करते अब, राइट। करंट सिनेरियो में हम वो यूज नहीं करते हैं, और लाइक में हम बोल सकते हैं कि 99 भी नहीं 100% लोग जब वो है क्वार्ट्ज क्लॉक यूज करते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक। इसके अंदर क्या होता है, उसने बोला है कि वाई इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, मतलब कि उसने ये तो हमें बता दिया कि जो क्वार्ट्ज क्लॉक है वो जो हमारी घड़ी होती है, ये हमारी क्वार्ट्ज क्लॉक है एक्चुअली, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया हुआ है। आप लोग गूगल करना तो वहां पे पता चलेगा कि कैसा दिखता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, और ये बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, वो जो ग्लास होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है इसकी, इसीलिए हम, क्योंकि हम सोचो आप लोग घड़ी मतलब कितने परफेक्टली काम करती है विथ रेस्पेक्ट टू डे एंड नाइट। रात हो रही है तो वो घड़ी जो घूम रही है एग्जैक्टली सही तो घूम रही है, हाँ इतना है जो वेरिएशन है वो तो ऑब्वियसली वो तो नेचुरल नेचर की तरफ से वेरिएशन है। बाकी घड़ी ऐसा तो नहीं है कि कभी 1 घंटे में 3700 सेकंड उसने ट्रेवल कर लिया, उसने आर निडल ने, और सॉरी सेकंड निडल ने, निडल्स जो होती है घड़ी की वो तो बिल्कुल परफेक्टली काम करती है। वो जो टाइम में वेरिएशंस आता है कि मतलब 6 बजे शाम हो गई या 7 बजे शाम हो रही है, तो वो तो नेचर की वजह से कि सन लेट हो रहा है या जल्दी हो रहा है इस तरीके से। बाकी वो तो परफेक्टली घूम रही है 1 घंटे में 3600 सेकंड, हाँ या ना? सो रहे हो क्या सब? यस सर। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है अर्थ के ऊपर, कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोग गूगल कीजिएगा डेफिनेटली इसे। और इसे घड़ी के अंदर क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, तो देखो ध्यान से, या इसे रहने दो, आंसर लिखना, आंसर लिखना, क्वार्ट्ज क्रिस्टल
is used in quartz clock इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं इस बारे में. Quartz clock is used in quartz clock due to its piezoelectric प्रॉपर्टी. अब दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने 7th क्लास में पूछ लिया है, ये थोड़ा जल्दी पूछ लिया इन लोगों ने, क्योंकि अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का, वोल्टेज का, करंट का, इसका थोड़ा नॉलेज होना आपको ज़रूरी है. वैसे तो अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन फिर भी पीजो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा जल्दी पूछा है. फिर भी थोड़ा बेसिक से समझ लो. क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब क्वार्ट्ज क्लॉक के अंदर लगाते हैं, मतलब ये घड़ी है, उसके सेटअप के अंदर जब आपने क्रिस्टल लगाया क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तभी जाकर के वो परफेक्टली काम कर रही है. तब ये आंसर लिख लो सिंपली, ठीक है. ये आंसर आप लोग लिख लीजिए और इसका मैकेनिज्म आपको ऐसे ओरली समझा देता हूँ. देखिए ध्यान से, क्वार्ट्ज ये है. अब इसको हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉक की फॉर्म में बनाते हैं. ट्यूनिंग फॉक की फॉर्म में इस तरह का शेप देते हैं, इसको कटिंग करके इसे इस तरह की शेप देते हैं. अब जब भी ये टकराएगा इसी से, तो ये वाइब्रेट होगा. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 32768 हर्ट्ज. तो ये सब आप लोग के लिए हायर बात हो गई, क्योंकि हर्ट्ज का नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हो, फ्रीक्वेंसी आप लोग पहली बार सुन रहे हो. ये 2 की पावर 15 लिखा हुआ एक्चुअली. तो आप लोग सिंपली बस ये आंसर लिख लीजिए. अदरवाइज जो इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इनफैक्ट. तो वो लंबा है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्वेश्चन अभी 7th क्लास के हिसाब से थोड़ा हायर हो गया. तो ये आंसर लिख लो, चल जाएगा बस. ड्यू टू इट्स पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब कि ये जो क्वार्ट्ज का टुकड़ा है, इसके ऊपर जब भी मान लो कि मैंने मैकेनिकल स्ट्रेस दिया, इस पर जब भी मान लीजिए कि मैंने हिट किया किसी भी चीज़ से, किसी भी हार्ड चीज़ से हिट किया, तो यहाँ पे ये वोल्टेज जनरेट कर लेता अपने अलाउंग. ठीक है. इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2. तो आंसर सिर्फ ये लिखोगे आप लोग, ये सिर्फ समझने के लिए था. ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ले लिया सर. ठीक है. सेवेंथ क्वेश्चन. हाउ कैन यू चेंज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड किस पे अगर हमने वो सॉल्व किया था एक्चुअली क्वेश्चन, एमसीक्यू ए पार्ट एमसीक्यू में हमने सॉल्व किया था 6th क्वेश्चन. टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इसमें आंसर था एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है. तो किस पे करता था, बाय चेंजिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम time period can be changed. अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है. मतलब कि ये जो हमारा पेंडुलम होता था, अगर इस वायर की जो ये जो लंबाई है जिससे बॉब बंधा हुआ है, अगर इसे चेंज नहीं करोगे तो टाइम पीरियड सेम ही आएगा. ठीक है. टाइम पीरियड सेम ही आएगा. टाइम पीरियड मतलब कि मान लीजिए कि लेंथ सेम ही है, लेंथ तो आपकी सेम ही रखी है आपने, आपकी नहीं, ये स्ट्रिंग की लेंथ सेम रखी है, और अब आपने मान लो कि यहाँ छोड़ दिया, इसको यहाँ से छोड़ा है तो वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा वहाँ तक भी, लेकिन टाइम सेम लगेगा. जब तक कि ये स्ट्रिंग की लंबाई अगर आप छोटी करोगे, तो जब तक कि लंबाई छोटी बड़ी ना करो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा. ठीक है. चले गए 8th क्वेश्चन, सॉरी अगले पॉइंट पे. चलो सर स्क्रीन शॉट नहीं लिया. ब्रेक कर.
इतनी अब लो। ये H का 7 पार्ट हो गया, ठीक है। तो A से लेकर के हमने I तक सब डिस्कस नहीं किया है। A से लेकर H तक हमने डिस्कस कर लिया है, J हमने डिस्कस कर लिया है, I बाकी है। हटा दें हम? I पार्ट देख लो, आसान क्वेश्चन है तीनों। लॉन्ग आंसर है, थोड़ा डिटेल में लिखना है। रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स एक्सप्लेन। रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स एक्सप्लेन। इसका जो आंसर है मैं आपको ग्रुप में कॉपी करूंगा, तो आप लोग पेस्ट कर लेना बाद में। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन लेंथ ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड विद रेफरेंस टू सिंपल पेंडुलम। पेज नंबर 179 179 पर हो गया आपका, ये सही है। तो ये जो दे रखा है ये लिखना है, डायग्राम बना लेना और ये लिख लोगे तो हो जाएगा। टाइम पीरियड में सिंपल इतना लिख लेना कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके तो लॉन्ग आंसर में मतलब ये नहीं कि पूरी रामायण या महाभारत लिखोगे, उसमें सिंपली जो काम की चीज़ है उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सेंड करूंगा ना आपको ग्रुप में। हाँ 179 पे सिंपल पेंडुलम का जो टॉपिक है उसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, वो 4 पॉइंट के बारे में बुक में पूछा है ना। बुक में पूछा है तो क्या करोगे, बस वो हर पॉइंट को एक एक लाइन समझा दो बस उसको शॉर्ट में, और वो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखनी है, दैट्स ऑल। Describe an hour glass and explain the principle of making it hour glass. तो एक्चुअली ये हम अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वजह से इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इसको 2 या 3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चैप्टर बहुत लंबा चल गया है। तो ठीक है, ये आखिरी टाइम, तो ये आखिरी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है इस चैप्टर का। कोई कुछ कह रहा है? सिंपल पेंडुलम का आंसर, अच्छा तुम इसका आंसर बोल रहे हो क्या? 178 पर है वो तो ठीक बात है, पहले आर ग्लास समझाने तो दो। आर ग्लास होता है ये, क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम सैंड फिल कर देते हैं। सैंड, माइक बंद सभी के, सैंड फिल कर दी, नीचे गिरना शुरू होती है वो। जब तक ये पूरा नीचे तक ना चला जाए सैंड, तब तक हम इसको रिवर्ट बैक नहीं करते हैं। तो मतलब कि एक हमारा जो इवेंट का टाइम वो खत्म हो गया। ये आर ग्लास एंशिएंट टाइम में यूज करते हैं, देखा होगा बहुत सी बार आपने, टीवीज वगैरह को देखता है तो उसमें ये सब आर ग्लास यूज करते हैं। तो पेज नंबर 178 पे एग्जैक्टली वो जो बच्चा बता रहा सही बता रहा है, 178 पर दे रखा है आर ग्लास के बारे में। द आर ग्लास यूजेस द फ्लो ऑफ सैंड टू मेजर टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 राउंडेड ग्लास बल्ब कनेक्टेड बाय नैरो नेक ऑफ ग्लास। तो थोड़ी सी बिल्कुल बहुत ही थिन यहाँ पर जगह छोड़ते हैं सैंड के पासिंग के लिए। The upper bulb contains some sand that streams down into the bottom bulb, giving the fixed interval time. तो बिल्कुल ये मतलब बेसिक सी क्लॉक थी, लेकिन ये इतनी यूजफुल हो नहीं सकती है, मतलब छोटा टाइम मेजर करने के लिए। ये अप्रोक्सीमेटली है कि क्योंकि अगर मान लो छोटा टाइम मेजर करना है और मिट्टी को अब मिट्टी जो आएगी मतलब सेम टाइम हम मेजर कर पा रहे हैं, 1 मिनट सेम टाइम मेजर कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है टाइम मेजरमेंट्स के लिए। अब पूछिए क्या पूछना है। क्या बोल रहे हैं आप? वो इसी का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर नंबर 12 आपका ओवर हो चुका है। कल से हम कंटिन्यू करेंगे, वैसे हम कर चुके हैं स्टार्ट चैप्टर 13, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करनी है हमें, तो चैप्टर 13 जो स्टार्टिंग से देख लेंगे एक बार, ठीक है। कोई डाउट अगर आपको मोशन चैप्टर में भी लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।